कहानी की शुरुआत एक सिंपल विलेज गर्ल डाना से होती है और आज उसका नए स्कूल में पहला दिन होता है। लेकिन जैसे ही वह स्कूल पहुंचती है, दूसरे स्टूडेंट्स उस पर हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि गलती से उसने गलत यूनिफॉर्म पहन रखी होती है। स्कूल में पॉपुलर बनने के लिए डाना खुद को एक फेमस इन्फ्लुएंसर होने का प्रिटेंड करना शुरू कर देती है। सब लोग उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं, सिवाय नंजी के, जो स्कूल का सबसे पॉपुलर बॉय और दाना का बचपन का दोस्त होता है। जब बाकी स्टूडेंट्स दाना को देवी की तरह डिस्क्राइब करते हैं तो नंजी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे डना का असली रफ और शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर याद होता है। डना नंजी से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसका सीक्रेट रिवील न करे, लेकिन नंजी उसे एम्बैरेस करते हुए सबको बता देता है कि बचपन में दाना उसे छोटे छोटे किस दिया करती थी और दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का प्रॉमिस भी किया था। डाना बहुत ह्यूमिलिएटेड फील करती है, खासकर जब ऑनलाइन रूमर्स फैलने लगते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। नंजी भी उसे साइलेंटली चैलेंज करता रहता है। घर पर गुस्से में दाना अपनी और नंजी की बचपन की फोटो को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। बाद में डाना की दोबारा नानजी से मुलाकात होती है। जब नानजी उससे हेल्प मांगता है, डाना उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर नंजी के ट्रैक सूट के अंदर छिपे एक किटन पर पड़ती है जिसे नंजी ने बचाया होता है। डाना जेंटली किटन का ट्रीटमेंट करती है। नंजी स्माइल करता है जब डाना उसके पास आती है, हालांकि आखिर में वह सिर्फ नंजी के वाउंड पर बैंडेज करती है। धीरे धीरे नंजी की फीलिंग्स डाना के लिए दोबारा बढ़ने लगती हैं। नेक्स्ट डे टीचर डाना से मिलता है और न्यूज़पेपर के लिए एक ड्राइंग बनाने को कहता है क्योंकि डेना ने उसे बताया होता है कि वह पेंटर है। डेना मना करने वाली होती है, लेकिन नानजी जल्दी से उसकी तरफ से जवाब दे देता है कि डेना यह काम करके बहुत खुश होगी। डाना भी प्रिटेंड करती है कि वह एग्री है, लेकिन अंदर ही अंदर नानजी से बहुत गुस्सा होती है। रास्ते में नंजी प्यार से दाना का बैग कैरी करने की कोशिश करता है, लेकिन दाना गुस्से में उसे पीछे पुश कर देती है और कहती है कि नंजी सिर्फ उसकी लाइफ रूइन करना चाहता है। दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन नंजी को बुरा लगता है कि उसकी वजह से दाना सैड हो गई, इसलिए वह उसे रोकता है और अपॉलॉजी करना शुरू कर देता है। तभी अचानक एक आदमी डाना से टकराने वाला होता है, लेकिन नानजी टाइम पर डाना को बचा लेता है। इस वजह से डाना उसे पुश कर देती है, लेकिन दुर्भाग्य से नानजी गिर जाता है और उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है। नंजी प्रिटेंड करता है कि उसके लेग में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है ताकि वह दाना के और करीब रह सके। उसका दिल लव से भर जाता है और उसे वह मोमेंट याद आता है जब डाना ने उसे एटर्नल लव के प्रॉमिस के तौर पर मिंट लीव दिया था। हमें यह भी पता चलता है कि नानजी ने उस लीव को एक नेकलेस के अंदर सेफली संभाल कर रखा हुआ है। हर रात सोने से पहले वह नेकलेस को अपने हार्ट के पास रखता है। इसके बाद डाना होमवर्क कॉपी कर लेती है क्योंकि उसे प्रिटेंड करना होता है कि वह इंटेलिजेंट है, लेकिन टीचर उसे पकड़ लेता है। डाना को अकेले पनिशमेंट न मिले, इसलिए नानजी झूठ बोल देता है कि उसने भी होमवर्क कॉपी किया था। पनिशमेंट के तौर पर दोनों को रात भर स्कूल में रुकना पड़ता है। तब डाना डिस्कवर करती है कि नानजी ड्राइंग में एक जीनियस है। नानजी उसे बताता है कि उसका ड्रीम पेंटर बनना है और उसे आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। इसी वजह से वह पैसे सेव करने के लिए बुक स्टोर में काम करता है। ये सब जानने के बाद डाना रियलाइज करती है कि नानजी सच में बदल चुका है। लेटर नानजी क्लास के लिए एक म्यूरल भी पेंट करता है। हालांकि ओरिजिनली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाना की होती है, लेकिन जब डाना को उस म्यूरल का सारा क्रेडिट मिल जाता है तो नानजी कंपेंसेशन के तौर पर डाना से एक हफ्ते तक अपनी सर्वेंट बनने को कहता है। डेना मजबूरी में एग्री कर लेती है। इसके बाद नानजी उसे परेशान करना शुरू कर देता है और कहता है कि वह उसके और उसके फ्रेंड्स के लिए ड्रिंक्स लेकर आए। डाना तुरंत ड्रिंक्स ला देती है। नानजी के फ्रेंड्स उसे बॉस समझने लगते हैं क्योंकि डाना उसकी हर रिक्वेस्ट मान लेती है। यह देखकर नंजी को बुरा महसूस होता है। वह ड्रिंक डना के फेस के पास लेकर आता है, लेकिन डना पैनिक में ड्रिंक गिरा देती है और वह पूरी नंजी की शर्ट पर गिर जाती है। नंजी की शर्ट पूरी तरह खराब हो जाती है, इसलिए डाना उसे घर ले जाकर वॉश करने का डिसाइड करती है। जब कोई नहीं देख रहा होता, डेना सीक्रेटली उस शर्ट को सूंघने की कोशिश करती है, लेकिन तुरंत खुद को रोक लेती है। नानजी को पता चलता है कि डेना एक कॉमिक राइटर की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन डाना को नहीं पता होता कि जिस अनोनिमस राइटर को वह पसंद करती है वह असल में नानजी ही है। इसके बाद डाना की फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या वह नानजी को लाइक करती है। डाना झूठ बोलकर अपनी फीलिंग्स डिनाई कर देती है। मिया कहती है कि ये अच्छा है, वरना डाना जोई की एनिमी बन सकती है। जोई स्कूल मॉनिटर होती है जो अभी एक फॉरेन कंट्री से वापस आई होती है। स्कूल में सब कहते हैं कि जोई नंजी की गर्लफ्रेंड है। जोई डैन से हैंडशेक करती है, लेकिन जैसे ही वह नंजी को देखती है तुरंत चली जाती है और उसे एक गिफ्ट देती है। नंजी कहता है कि वह गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन जाओ इंसिस्ट करती है कि वह इससे रखे क्योंकि ये उसके लिए उतना ही प्रेशियस है जितनी जो खुद है। दोनों को इतना क्लोज देकर डाना बहुत सैड हो जाती है। मिया एक्सप्लेन करती है कि जोई बहुत जेलस टाइप की है और किसी भी लड़की को नानजी के करीब नहीं आने देती। हालांकि नानजी हमेशा उसके साथ कोल्ड बिहेव करता है। इसके बाद डाना नानजी को भूलने की कोशिश करती है और दोनों की साथ वाली फोटो को जमीन में बरी कर देती है। क्लास में नानजी बार बार डाना का अटेंशन लेने की कोशिश करता है। यह देखकर जो सीक्रेटली गुस्से में डैन को इंसल्ट करती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि डैन बाथरूम में खड़ी होकर उसकी सारी बातें सुन रही है। इसके जवाब में डाना जोई की क्लास मॉनिटर वाली पोजीशन ले लेती है। सभी स्टूडेंट
स्टूडेंट्स डैना के फेवर में वोट करते हैं, जिसकी वजह से जोई और भी ज्यादा एंग्री हो जाती है। इसके बाद डैन स्कूल डांस इवेंट प्रपोज करती है। नंजी घायल होने के बावजूद सबसे पहले डाना के साथ डांस करने के लिए साइन अप करता है। डाना मना कर देती है और कहती है कि वह उसके साथ डांस नहीं करेगी क्योंकि उसकी इंजरी परमानेंटली सीरियस हो सकती है। नंजी जवाब देता है कि डाना के साथ डांस करने के लिए वह कोई भी पेन एंड्योर कर सकता है। तभी एक लड़की उन दोनों को देख लेती है। डाना प्रिटेंड करती है कि वह नांजी से नफरत करती है ताकि किसी को उन दोनों के बीच कुछ भी पता न चले। बाद में टीचर देखता है कि डाना का डांस ग्रुप बिल्कुल डिजास्टर बना हुआ है। वह उन्हें नेगेटिव मार्क्स देने ही वाला होता है कि अचानक नांजी उनकी हेल्प करने आ जाता है। इसके बाद सभी लोग इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि उनकी लेग्स में पेन होने लगता है। दोनों अलग अलग अपने घर पर प्रैक्टिस करते हुए ड्रीम देखते हैं कि वे हमेशा एक साथ डांस कर रहे हैं। नंजी दाना के प्यार में इतना डूब जाता है कि अपनी वर्क प्लेस पर भी डांस करना शुरू कर देता है। इसके बाद दाना नांजी के घर पहुंचती है, जहां नांजी सिर्फ अंडरवियर में होता है। नांजी जल्दी से अपनी सारी ड्राइंग्स छुपा देता है ताकि डाना को पता न चले कि वही उसका फेवरेट कॉमिक राइटर है। फिर डाना शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि नांजी ने वही हाउस खरीद लिया है जहाँ डाना बचपन में रहा करती थी, सिर्फ इसीलिए ताकि वह डाना के और करीब फील कर सके। इसके बाद दोनों स्कूल डांस के लिए बहुत शाय होकर प्रैक्टिस करते हैं। धीरे धीरे उनके चेहरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और डाना हर बार पहले से बेहतर डांस करने लगती है। अचानक नंजी उसके पीछे आता है और उसकी कमर को टच करता है, लेकिन दाना गुस्से में उसे पुश कर देती है और कहती है कि वह हमेशा उसके साथ बदतमीजी करता है। नंजी सिंसियरली उससे सॉरी बोलता है। बाद में जब वह उस प्लांट को टच करता है जो दाना ने कभी उसे दिया था, दोनों एक दूसरे को डीप लव के साथ देखते हैं। डाना नर्वस होकर पानी मांगती है। नांजी को डाना इतनी ब्यूटीफुल लगती है कि वह उसे अपनी पेंटिंग के लिए मॉडल बनने को कहता है। डाना विंडो के पास खड़ी होकर अपने बाल ठीक करती है और एक ब्यूटीफुल सीन की तरह पोज करती है। नंजी जेंटली उसकी पेंटिंग बनाना शुरू करता है और अपने डीप इमोशंस एक्सप्रेस करते हुए कहता है कि डाना के फेस पर पड़ने वाली लाइट की तरह वह खुद भी शाइन करती है। पोज करते करते डाना सो जाती है। नांजी धीरे से उसके पास आता है और सॉफ्टली उसके फेस को टच करता है, लेकिन डाना अचानक उठ जाती है और उसे पुश कर देती है। असल में डाना की फीलिंग्स नांजी के लिए और स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती हैं। वह जमीन में बरी की हुई उन दोनों की फोटो दोबारा निकालती है और उसे अपने हार्ट के पास रख लेती है। इस बीच जोई जेलस हो जाती है क्योंकि नंजी दाना का डांस पार्टनर होता है। चैंपियनशिप से पहले उनकी स्कर्ट्स चोरी हो जाती हैं और सभी डाना को ब्लेम करते हैं क्योंकि कॉस्ट्यूम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। बाद में पता चलता है कि ये सब जेलसी की वजह से किया गया था, लेकिन दोनों नए पेंट किए हुए आउटफिट्स क्रिएट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं और फर्स्ट प्लेस जीत जाते हैं। उनकी अमेजिंग केमिस्ट्री देखकर सभी इम्प्रेस हो जाते हैं। अचानक डाना का पुराना लव सिटी में वापस आ जाता है। डाना उससे मिलने एयरपोर्ट भागती है, लेकिन रयान की आर्म्स में जाते ही बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पता चलता है कि उसकी ब्लड शुगर लो थी। रेयान नंजी को कॉल करता है। नंजी तुरंत डैन के पास पहुँचता है, उसके लिए स्वीट्स लाता है और यह देखकर अपसेट होता है कि डैन ने रेयान के लिए इतना ड्रेसअप किया था। रयान उनके स्कूल में ज्वाइन कर लेता है और बहुत जल्दी सभी का अटेंशन गेन कर लेता है। यह देखकर नांजी जेलस हो जाता है। नांजी बहुत गुस्सा हो जाता है और रयान को बास्केटबॉल मैच के लिए चैलेंज करता है। रयान चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों हार्ड ट्रेनिंग करते हैं। दोनों डाना को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन डाना समझ नहीं पाती कि वह किसके लिए चीयर करे क्योंकि उसका हार्ट दोनों के बीच कंफ्यूज्ड होता है। आखिर में नंजी मैच जीत जाता है, लेकिन डाना उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के बजाय रेयान के इंजर्ड हैंड की ज्यादा फिक्र करती है। यह बात नंजी को डीपली हर्ट करती है और वह सैड और डिफीटेड फील करते हुए वहाँ से चला जाता है। बाद में डाना अपने फादर का बर्थडे सेलिब्रेट करती है, तभी नांजी अनएक्सपेक्टेडली वहाँ आ जाता है। डाना यह जानकर सरप्राइज हो जाती है कि उसके फादर और नंजी कई सालों से फ्रेंड्स हैं। डिवोर्स के बाद डाना अपनी मदर के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी और उसके फादर अकेले रह गए थे। एक दिन नंजी डाना को लव लेटर देने आया था, लेकिन तब तक डाना वहाँ से जा चुकी थी। नांजी कई घंटों तक उसका वेट करता रहा। जब डाना वापस नहीं आई तो उसके फादर ने नांजी को घर के अंदर बुला लिया और दोनों फ्रेंड्स बन गए। डाना अपने फादर के लोनली टाइम में सपोर्ट करने के लिए नांजी को थैंक यू कहती है। नांजी डाना के फादर की तारीफ करता है और कहता है कि वह एक अच्छे इंसान है और उनकी बेटी भी बहुत ब्यूटीफुल है। इस बीच जो जानबूझकर नंजी के करीब आने की कोशिश करती है ताकि उसका अफेक्शन जीत सके। ये देखकर डैन के अंदर हिडन जेलसी आ जाती है और वह गुस्से में रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से नंजी कंफ्यूज हो जाता है। फिर रेयान दाना को डेट पर इनवाइट करता है। वह दाना को बताता है कि जब वह स्कूल छोड़कर गई थी तो वह बहुत सैड था, लेकिन अब उसे दोबारा देखकर वह खुश है। दाना रेयान की बात से ग्रेटफुल फील करती है और दोनों मिलना कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक दिन उसकी मदर उन दोनों को साथ देख लेती है और डाना को बाहर जाने से मना कर देती है। डाना सीक्रेटली बीच पर चली जाती है, लेकिन रेयान घंटों तक वहाँ नहीं आता। जब नांजी को यह पता चलता है तो वह जोई को छोड़कर डैन के पास भागता है। वह डैन से कहता है कि रेयान उससे उतना प्यार नहीं करता जितना वह करता है। डैन उसे नार्सिसिस्ट कहती है। नेक्स्ट डे डाना डिसाइड करती है कि वह इन्फ्लुएंसर होने का प्रिटेंड करना बंद कर देगी, लेकिन कन्फेशन करने से पहले ही टीचर उसे प्रेसिडेंट के सामने स्टेज पर ड्राइंग बनाने के लिए बुला लेता है। इससे सभी के सामने रिवील हो जाता है कि डाना ड्राइंग नहीं कर सकती
और उसने अपने बारे में सबसे झूठ बोला था। डाना एडमिट करती है कि उसने देवी होने का प्रिटेंड इसलिए किया था क्योंकि लोग विलेज से आने की वजह से उसे जज करते थे, लेकिन उसके क्लासमेट्स उसे लायर कहकर इग्नोर करने लगते हैं। नंजी कई दिनों तक डाना को कंफर्ट करता है। नेक्स्ट डे डाना को पता चलता है कि उसका फेवरेट कॉमिक राइटर ऑटोग्राफ साइनिंग के लिए आ रहा है। वह इवेंट में जाने के लिए रेडी होने लगती है। ये देखकर नंजी थोड़ा व्रीड हो जाता है क्योंकि आखिर वही डाना का फेवरेट आर्टिस्ट होता है। डाना को अपनी रियल आइडेंटिटी का पता चलने से रोकने के लिए नंजी ऑटोग्राफ साइनिंग इवेंट में सुपर हीरो सूट पहनकर चला जाता है। दूर से वह डाना को देखता है और डिस्कवर करता है कि वह रयान के साथ है। ये देखकर नांजी का हार्ट अंदर से टूट जाता है। इसी वक्त डाना सीढ़ियों पर अचानक स्टम्बल कर जाती है। नंजी कहीं से आकर उसे सीरियस हेड इंजरी होने से जस्ट पहले बचा लेता है। डाना उसका फेस देखना चाहती है, लेकिन नांजी अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना वहाँ से भाग जाता है। ऑटोग्राफ सेशन के लिए नांजी चिकन हेड मास्क पहन लेता है। जब डाना की टर्न आती है तो वह उसे थोड़ी सरप्राइज होकर देखती है क्योंकि उसे उसके अंदर कुछ फैमिलियर फील होता है, जैसे उन दोनों की फेट लव के थ्रू कनेक्टेड हो। फोटो लेते वक्त नंजी चांस लेकर डाना के और करीब आता है और पहली बार डाना की हक फील करता है। बाद में फैंस उसका फेस देखने की रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए फेस रिवील के लिए लॉटरी रखी जाती है। लकी विनर रेयान होता है। वह स्टेज पर जाता है जहाँ सिर्फ रेयान ही नंजी का फेस देख सकता है। जब नंजी मास्क रिमूव करता है तो रेयान शॉक हो जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे। बाद में नंजी रेयान से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसका सीक्रेट किसी को रिवील न करे। रेयान एग्री करता है, लेकिन एक कंडीशन पर, नंजी हमेशा के लिए दाना से दूर रहेगा। इस बीच दाना ऑनलाइन अपने आइडल से बात करती है और बताती है कि उसका एक फ्रेंड नंजी है जिसे वह थोड़ा पसंद करती है। अचानक इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है और दाना नांजी के घर पहुंच जाती है। जैसे ही डोर ओपन होता है, डाना अपने फेवरेट कॉमिक के पेज हवा में उड़ते हुए देखती है। तब डाना रियलाइज करती है कि नांजी ही वह राइटर है जिसे वह इतना पसंद करती है। नंजी सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन डैन उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वह समझ नहीं पाती कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। हार्ट ब्रोकन डाना अपने रूम में चली जाती है और बहुत रोती है। स्कूल में भी डाना नांजी को अवॉइड करती रहती है क्योंकि वो उससे बात करने से डर रही होती है। नंजी बार बार उससे सॉरी कहता है। आखिर में दाना उससे बात करने के लिए एग्री कर लेती है। नंजी एक्सप्लेन करता है कि उसने ट्रुथ इसलिए हाइड किया था क्योंकि उसे डर था कि वह डाना को हर्ट कर देगा। वह ये भी बताता है कि उसके सारे कॉमिक्स डाना को डेडिकेट किए गए हैं। इसके बाद उन दोनों का रिलेशनशिप पहले से ज्यादा हार्मोनियस हो जाता है, लेकिन डाना की मदर अब भी उसे इतना ज्यादा डांस करवाती है कि उसके पैरों से ब्लड आने लगता है। जब नंजी उसे मिलने के लिए कॉल करता है, डाना डांस चैंपियनशिप की वजह से नहीं आ पाती। हर चीज सह सहकर थक चुकी डाना आखिर में अपनी मदर का सामना करती है। वह कहती है कि अब वह डांस नहीं करना चाहती क्योंकि वह सिर्फ 4 साल की उम्र से बैले कर रही है और अब बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। डाना को वह दिन याद आता है जब उसकी मदर ने उसे घंटों तक बिना खाना दिए प्रैक्टिस करने पर मजबूर किया था, लेकिन उसकी मदर डाना की बात एक्सेप्ट नहीं करती और उसे कई दिनों तक घर से बाहर नहीं जाने देती। डाना कई बार एस्केप करने की कोशिश करती है और आखिर में सक्सेसफुली घर से निकल जाती है। नांजी उसे पार्क में बर्थडे सरप्राइज देने के लिए ले जाता है। वहाँ डाना अपने फ्रेंड्स के साथ राइड्स एंजॉय करती है और उसे दोबारा लाइफ में हैप्पीनेस महसूस होती है, लेकिन डाना के क्लास मिस करने की वजह से स्कूल उसकी मदर को कॉल कर देता है, जिससे उसकी मदर और भी एंग्री हो जाती है। डाना कहती है कि उसे डांसिंग पसंद नहीं है। डाना को इतना सैड देकर नांजी उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है। वह डाना के लिए येलो लाइंस बनाता है जो उसे एक ब्यूटीफुल एक्वेरियम तक ले जाती हैं। वह नंजी कहता है कि डैन को फिशेस की तरह ट्रैप्ड रहने के बजाय अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करना चाहिए। वह डाना से कहता है कि उसे अपनी मदर के सामने स्टैंड लेना चाहिए क्योंकि डाना ने ही उसे सिखाया था कि फियर को ओवरकम करना जरूरी है। नंजी प्रॉमिस करता है कि डैन जो भी करेगी वह हमेशा उसका सपोर्ट करेगा। फिर दोनों डैन के फादर से मिलते हैं जो डैन के साथ बहुत प्यार से बिहेव करते हैं। सब मिलकर केक खाते हैं। आखिर में नंजी दाना को अपना मिंट नेकलेस और एक ड्राइंग देता है जिसमें उसने अपना सारा प्यार डाल दिया होता है। लेकिन जब दाना घर वापस आती है, उसकी मदर कहती है कि वह पनिशमेंट में है। डाना पनिशमेंट एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, जिस पर उसकी मदर उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। दाना कहती है कि वह अपनी मदर से नफरत करती है और अपने रूम में चली जाती है। वहाँ सिर्फ वह नंजी की बातें ही उसके हर्ट हार्ट को कंफर्ट करती हैं। इसके बाद वह डिसाइड करती है कि वह अपने फादर के घर शिफ्ट हो जाएगी। इससे डाना की मदर अपनी बेटी के साथ रिलेशनशिप के बारे में सोचना शुरू कर देती है। उसकी मदर रियलाइज करती है कि उसने डाना के साथ कितना बुरा बिहेव किया है। डाना को पता चलता है कि उसकी मदर खुद भी कभी बैले डांसर थी, लेकिन एंकल इंजरी की वजह से उसे अपना ड्रीम छोड़ना पड़ा था। डाना के फादर उसे घर वापस जाने की एडवाइस देते हैं और डाना उनकी बात मान लेती है। जैसे ही डाना की मदर उसे देखती है, वह बहुत खुश हो जाती है और सिंसियरली डाना से इतना प्रेशर देने के लिए सॉरी बोलती है। डाना अपनी मदर को फॉरगिव कर देती है और उस मोमेंट से दोनों का रिलेशनशिप इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। बाद में रेयान उन्हें बताता है कि उसका यंगर ब्रदर बहुत सिक है और नंजी से मिलना चाहता है। नंजी उस लड़के का आइडल होता है, इसलिए वह उसके कॉमिक पर ऑटोग्राफ करता है और उसके साथ फोटो लेता है। लेकिन नंजी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि वह फोटो ऑनलाइन अपलोड हो जाएगी। अचानक सभी को नंजी की रियल आइडेंटिटी का पता
पता चल जाता है। लड़कियां नंजी के आसपास गैदर होने लगती हैं और नंजी को ऑटोग्राफ देने पड़ते हैं। दाना जेलस हो जाती है जब वह लड़कियों को नंजी के साथ डांस और क्लोज होने की बातें करते सुनती है। नंजी एक मेल सेलिब्रिटी की तरह फेमस हो जाता है। स्कूल में भी वह नॉर्मली वॉक नहीं कर पाता क्योंकि फैंस उससे किस और दूसरी रिक्वेस्ट करते रहते हैं। इतने सारे कैमरा देकर डाना अनकंफर्टेबल फील करती है। डाना सीक्रेटली नांजी के हाउस जाती है और कहती है कि अब वह इतना फेमस हो गया है कि उसे लगता है जैसे वह उसके सामने कुछ भी नहीं है। नंजी उसे कहता है कि दाना उसकी बाकी सभी लड़कियों से कम्प्लीटली डिफरेंट है, लेकिन दाना फिर भी इनसिक्योर और जेलस फील करती है। नंजी उसे रिअश्योर करता है कि उसकी लाइफ में सिर्फ डाना ही रियल गर्ल है। बाद में जब नंजी से पूछा जाता है कि कॉमिक आर्टिस्ट बनने की इंस्पिरेशन उसे कहाँ से मिली, तो वह कहता है कि एक स्वीट लड़की ने उसे इंस्पायर किया था और उसकी पेंसिल लव की रिदम पर चलने लगी, जिसकी वजह से वह कॉमिक्स क्रिएट करने लगा जिन्हें लोग इतना पसंद करते हैं। फिर एक जर्नलिस्ट उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। तब रिवील होता है कि नंजी अडॉप्टेड है क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल मदर ने बचपन में उसे छोड़ दिया था। इस वजह से उसकी अर्ली लाइफ बहुत सैड रही थी। इंटरव्यू के तुरंत बाद उसकी बायोलॉजिकल मदर अचानक सामने आ जाती है। उसने नंजी को उसके कॉमिक्स के थ्रू फाइंड किया होता है। वह नंजी की फॉरेन आर्ट यूनिवर्सिटी की स्टडीज का खर्च उठाना चाहती है। ये नंजी का चाइल्डहुड ड्रीम होता है, लेकिन वह अपनी मदर के लिए रिसेंटमेंट की वजह से मना कर देता है। उसकी मदर एक्सप्लेन करती है कि उसने नंजी को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वह उसे रेज करने का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन नंजी कहता है कि अब चीजें ठीक करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इस बीच डना एक बैले क्लास रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी वह अनजाने में म्यूजिक की रिदम पर डांस करना शुरू कर देती है। डांस उसकी सोल को टच करता है और उसे रियलाइज होता है कि डांस असल में उसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब उसकी मदर का प्रेशर नहीं होता, इसलिए डाना पहले से ज्यादा एंजॉय करके डांस करती है। बाद में नंजी की बायोलॉजिकल मदर पेरेंट्स मीटिंग में आ जाती है और उसे एक और चांस देने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन नंजी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि उसके वुंड्स अभी भी बहुत डीप हैं। डैन उसके पीछे जाती है क्योंकि उसने नंजी को कभी इतना एंग्री नहीं देखा होता। नंजी उसे बताता है कि उसकी मदर के छोड़ने की वजह से उसे कितना पेन हुआ था। दाना नंजी की मदर से मिलती है। वह दाना से रिक्वेस्ट करती है कि वह नंजी को फॉरेन यूनिवर्सिटी जाने के लिए कन्विंस करे ताकि उसका फ्यूचर बेटर हो सके। यह बात दाना को डीपली हर्ट करती है क्योंकि इसका मतलब होता है कि नांजी उससे बहुत दूर चला जाएगा। नंजी की मदर बताती है कि उसने नंजी को इसलिए छोड़ा था ताकि वह दूसरे पेरेंट्स के साथ बेटर लाइफ जी सके, क्योंकि वह उसके लिए खाना तक अफोर्ड नहीं कर सकती थी और अब वह सिर्फ नंजी के लिए बेस्ट चाहती है। इस बीच नंजी खुद को अपने हाउस में लॉक कर लेता है। दाना एक लव थीफ की तरह क्लाइंब करके उसके डोर तक पहुंचती है, लेकिन गिरने की वजह से उसके हैंड पर इंजरी हो जाती है। नंजी जेंटली उसके हैंड का ट्रीटमेंट करता है। दाना उससे पूछती है कि क्या वह सच में अपनी मदर से नफरत करता है। नंजी कहता है कि वह अपनी मदर से नफरत नहीं करता, वह बस डैन के साथ हैप्पी रहना चाहता है। डैन खुश होती है, लेकिन उसे रियलाइज हो जाता है कि नंजी अपनी रियल फीलिंग्स छुपा रहा है। डैना को नंजी की चाइल्डहुड ड्राइंग मिलती है जिसमें वह अपनी रियल मदर की तरफ ऐसे भाग रहा होता है जैसे वह उसके लिए एक डिस्टेंट ड्रीम हो। डाना वह ड्राइंग नांजी से छुपा देती है। बाद में जब नांजी को लगता है कि डाना उससे डिस्टेंट हो गई है और अब उसे लव नहीं करती, डाना उसे वह ड्राइंग दिखा देती है क्योंकि वह जानती होती है कि नंजी अपनी मदर को मिस करता है। आखिर में नंजी अपने पास्ट और ट्रॉमा की रियलिटी एक्सेप्ट करता है। दोनों नंजी के अडॉप्टिव पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। वे नंजी को बताते हैं कि उसे अडॉप्ट करना उनकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट था और वह उनके लिए एक परफेक्ट सन है। फिर वे नंजी को एक ट्रंक देते हैं जिसमें उसकी मदर के बारे में सच छुपा होता है। ट्रंक के अंदर उन्हें नंजी की मदर के लेटर्स मिलते हैं जिनमें वह उसकी चाइल्डहुड के बारे में पूछती थी। लेटर्स से पता चलता है कि उसकी मदर दूर से उसकी केयर करती रही थी और अपनी सारी अर्निंग्स भेजती थी ताकि नंजी हैप्पीली ग्रो अप कर सके। बाद में नंजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, नंजी एडमिट करता है कि वह एक लड़की को लाइक करता है। सब रियलाइज कर लेते हैं कि वह डाना है। डाना शर्माकर टॉपिक चेंज कर देती है। दोनों साथ डांस करते हैं और ऐसा फील करते हैं जैसे वे एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हों। दाना नांजी को क्यूट कहती है और अपनी फीलिंग्स कंट्रोल न कर पाने की वजह से लगभग उसे किस कर देती है। फिर डाना उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर वाटर कलर्स देती है। नंजी उन वाटर कलर्स से बीच पर खुशी खुशी दाना की पेंटिंग बनाता है। इसके बाद नंजी डिसाइड करता है कि वह फॉरेन आर्ट यूनिवर्सिटी जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि डैना उसके साथ नहीं जा सकती। नांजी उनके सेपरेशन से डरता है। डैना भी सैड होती है, लेकिन उसे ज्यादा डर होता है कि अगर नंजी यूनिवर्सिटी नहीं गया तो फ्यूचर में उसे रिग्रेट होगा और वह हमेशा डना को ब्लेम करेगा। इसलिए डना उसे एंकरेज करती है कि वह जाए, हैप्पी रहे और उसके लिए ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लेकर वापस आए। नंजी अपना लगेज पैक करता है और अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स को गुड बाय कहता है। जब दाना को गुड बाय कहने का टाइम आता है, नंजी एक सरप्राइज अरेंज करता है। आसमान से एक बॉक्स नीचे आता है जिसमें डैना की डांसिंग की पेंटिंग होती है। डैना हैप्पी भी होती है और सैड भी, क्योंकि उसे पता होता है कि ये फेयरवेल
फेयरवेल गिफ्ट है, इसलिए दोनों फाइनल डेट पर जाने का डिसाइड करते हैं। नंजी दाना के बाल खोल देता है ताकि उसकी नेचुरल ब्यूटी देख सके। दोनों आइसक्रीम खाते हैं, स्लाइड्स पर प्ले करते हैं और बीच की तरफ रन करते हैं। वहाँ नंजी कहता है कि वह हमेशा दाना के बारे में सोचेगा। दाना कहती है कि वह भी उसे हमेशा याद रखेगी। नंजी सजेस्ट करता है कि दोनों हर दिन एक दूसरे को लेटर्स लिखेंगे ताकि वे कभी एक दूसरे को भूल न सकें। दाना कहती है कि नांजी के बिना उसकी लाइफ इनकम्प्लीट है। आखिर में नांजी अपना सूटकेस पैक करके जाने के लिए रेडी होता है। डैना हैवी हार्ट के साथ स्कूल से गुजरती है। उसकी फ्रेंड उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डैना तब बिल्कुल लाइफलेस घोस्ट की तरह लगती है, जैसे उसकी लाइफ की सारी रोशनी छिन गई हो। उसका हार्ट अब तक दोबारा अलाइव फील नहीं करता जब तक उसे अपनी डेस्क पर नंजी का एक नोट नहीं मिलता जिसमें लिखा होता है आई लव यू। डैन तुरंत एयरपोर्ट की तरफ भागती है और अपने बिलव्ड नंजी को हर जगह सर्च करती है। जब उसे लगता है कि नंजी ऑलरेडी जा चुका है, तभी वह अचानक उसके सामने अपीयर होता है और कहता है कि वह उसका वेट कर रहा था। दोनों इतने शाय होते हैं कि एक दूसरे से नजरें हटा लेते हैं और लव लेटर्स लिखने लगते हैं जिनमें वे अपनी सारी फीलिंग्स डाल देते हैं। गुड बाय के वक्त नंजी दाना का लेटर खोलता है और रियलाइज करता है कि डैना ने उसे चाइल्डहुड से ही लव किया है। दाना कहती है कि नांजी ही उसकी लाइफ का ट्रू लव है। कुछ दिनों बाद डाना अपनी बैले क्लासेस दोबारा शुरू कर देती है। एक क्यूट किटन अडॉप्ट करती है और हर दिन बीच पर वॉक करने जाती है, जहाँ नंजी के साथ उसके लव की मेमोरीज जिंदा रहती हैं। लेकिन अचानक नंजी के लेटर्स आना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाना बहुत वीड हो जाती है। इसके बाद डाना को पता चलता है कि उसकी मदर का एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन जब वह फाइनली डिस्कवर करती है कि वह बॉयफ्रेंड कौन है तो वह शॉक रह जाती है। वह कोई और नहीं बल्कि डाना के अपने फादर होते हैं, यानी डाना के पेरेंट्स आखिरकार रिकनसाइल हो चुके होते हैं और जल्द ही कंपटीशन का दिन भी आ जाता है। नंजी की इनकरेजिंग बातों और अपने टीचर ईथन की करवाई हुई सारी हार्ड वर्क को याद करके डैन अपनी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस देती है और फर्स्ट प्राइज जीत लेती है। बाद में डाना नांजी के घर उसके प्लांट्स को पानी देने जाती है, लेकिन अचानक उसे घर के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। डाना एक स्टिक उठाती है और जैसे ही डोर ओपन होता है वह अंदर मौजूद पर्सन को हिट कर देती है, लेकिन अगले ही मोमेंट उसे पता चलता है कि वह नंजी है। नंजी उसे अपने करीब खींच लेता है। दोनों के लिप्स एक दूसरे से सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर होते हैं और वे डीपली एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। कुछ पल बाद डाना रोमांटिक ट्रांस से बाहर आती है और पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। नांजी उसे बताता है कि वह वापस आ गया है ताकि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के वक्त डाना के साथ रह सके। ये सुनकर डाना खुशी और इमोशन से रोने लगती है। दोनों एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और साथ ही सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। उनका टीचर रिवील करता है कि उसे हमेशा से पता था कि दोनों सीक्रेटली एक दूसरे से लव करते हैं। प्यार भरी नजरों के साथ दोनों बीच पर जाते हैं। वहाँ उनके हार्ट्स हैप्पीनेस और पीस से भर जाते हैं, क्योंकि वे उन सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स को याद करते हैं जो उन्हें यहाँ तक लेकर आए थे। नंजी दाना की ब्यूटी देखकर अमेज्ड हो जाता है और उसे लविंगली हग करता है। उस मोमेंट दाना को रियलाइज होता है कि नंजी ही वह पर्सन है जो उसके लिए बना है और इसी तरह उन दोनों की ब्यूटीफुल लव स्टोरी ऑफिशियली शुरू हो जाती है।